सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त परिवर्तन और आप हैं स्टडी विद परिवर्तन के YouTube चैनल पर। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप सबको नोटिफिकेशन के माध्यम से ऐसी सूचनाएँ समय समय पर प्राप्त होती रहें। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। दोस्तों, यूपी पीसीएस फॉर्म रीओपन को लेकर के एक जानकारी है। जानकारी ये है कि आप सबके ही माध्यम से जो मुझे ये कहा गया था कि यूपी पीसीएस फॉर्म रीओपन को लेकर के मेरी तरफ से कुछ किया जाए। तो दोस्तों, मैंने एक ज्ञापन जो है यूपी पीएससी को सौंप दिया है। मेरी हालांकि आयोग अध्यक्ष जी से मुलाकात नहीं हो पाई है क्योंकि अभी आयोग के अध्यक्ष जी वो लखनऊ में हैं और आप सबको पता है कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी लगातार सभी आयोग के अध्यक्षों से, सचिव और उप सचिवों से लगातार मीटिंग कर रहे हैं और अभी भी मीटिंग का दौर जारी है। तो मेरी मुलाकात ना तो परीक्षा नियंत्रक साहब से हुई है और ना ही अध्यक्ष जी से हुई है। मेरा ज्ञापन वो एक समीक्षा अधिकारी के माध्यम से ले लिया गया है और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि ये उनकी टेबल, अध्यक्ष जी की टेबल पर अवश्य पहुँचेगा। संभवतः कुछ कार्यवाही भी हो सकती है, परंतु अगर इस पर कार्यवाही नहीं होती है तो आप सबके पास अपनी बात पहुंचाने का सबसे बड़ा माध्यम ट्विटर है। तो वो सब मैं जानकारी आपको समय समय पर दूंगा, अगर उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं बताऊंगा। हालांकि पहले तो अध्यक्ष जी आ जाएं और अगर उन तक ये लेटर पहुंचता है तो उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है, जैसे ही मुझे कुछ पता चलेगा मैं आप सबको सूचित करूँगा। अगर उनकी प्रतिक्रिया निगेटिव होगी तो फिर आगे का रास्ता अपनाया जाएगा। चूँकि मेरा भी ये मानना है कि आप सबको ये मौका मिलना चाहिए क्योंकि तय तिथि से तकरीबन 8 महीने बाद ये पेपर होने जा रहा है। तो ऐसे में बच्चों की संख्या बढ़ गई है और जो बच्चे किसी कारणवश फॉर्म भरने से वंचित रह गए थे उनको तो खैर ये मौका मिलना ही चाहिए। साथ में कुछ नए बच्चे भी तैयार हो गए हैं जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है इसी समयावधि के बीच में, तो उनको भी फॉर्म भरने का मौका मिलना चाहिए, उनकी लगातार ये मांग है। तो ये रही यूपी पीसीएस फॉर्म रीओपन से लेकर के जानकारी। अब बात करता हूँ आपसे लोअर पीसीएस की वैकेंसी को लेकर के। तो दोस्तों, लोअर पीसीएस की वैकेंसी के 900 पदों की जानकारी हम सबके सामने मिल रही है और ये वैकेंसी आपको 2 से ढाई महीने के अंदर कभी भी देखने को मिल सकती है। ये वैकेंसी यूपी ट्रिपल एससी के अंडर आती है और यूपी ट्रिपल एससी ही इस परीक्षा को आयोजित करेगा। लेकिन दोस्तों, इस पे मेरा व्यक्तिगत मानना ये है कि जब से यूपी ट्रिपल एससी के अंडर ये वैकेंसी गई है, ये समय से कभी ना तो इसका विज्ञापन जारी हुआ है, ना इसका एग्ज़ाम हुआ है और ना ही फिर इसका समय से परिणाम घोषित हुआ है। तो मेरा व्यक्तिगत मानना ये है कि अभी चूँकि 2 से ढाई महीने का वक्त इस वैकेंसी को देने में कहा गया है और इसके अध्याचन भी 900 पदों का आयोग को मिल चुका था। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी सब लोगों को एक स्वर में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी से ये डिमांड करनी चाहिए कि इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अंडर आयोजित करवाया जाए। ऐसा हम सबकी मांग होनी चाहिए और मुझे लगता है कि अगर लोक सेवा आयोग के अंडर में ये वैकेंसी चली जाएगी तो चूँकि लोक सेवा आयोग का एक निश्चित 1 वर्ष का पूरा कैलेंडर होता है और वो भर्ती समय पर करवाता है, समय पर उसके एग्ज़ाम लेता है, समय पर उसका परिणाम जारी करता है और समय पर बच्चों को नियुक्ति भी मिल जाती है। तो मुझे लगता है कि पीसीएस के बाद दूसरी सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा लोअर पीसीएस की होती है। तो इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अंतर्गत कर दिया जाना चाहिए। आप सबकी इस विषय पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में आकर के ज़रूर लिखें, ज़रूर बताएं। अगर मेरी बात आपको सही लगे तो मेरी राय पर आप लोग सहमति जताएं कि इसको उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अंडर रखा जाए। तीसरी सबसे बड़ी सूचना है यूपी ट्रिपल एससी पेट को लेकर के। यूपी ट्रिपल एससी पेट को लेकर के सूचना सबको मिल रही होगी कि पेट जो है वो ख़त्म हो गया है। तो दोस्तों, अभी तक ऐसी तो कोई नोटिफिकेशन ट्रिपल एससी की तरफ से नहीं दी गई है, सरकार की तरफ से भी नहीं ऐसा कुछ कहा गया है, ना तो ट्वीट में कुछ कहा गया है, ना किसी नोटिफिकेशन में कहा गया है, ना ही मौखिक तरीके से बात कहीं किसी प्लेटफॉर्म पर कही गई है। तो अभी तो ये सूचना सिर्फ कयासों पर चल रही है। तो मुझे लगता है कि अभी आप सब ये मान करके चलें कि यूपी ट्रिपल एससी पेट आयोजित करेगा और पेट के माध्यम से ही ट्रिपल एससी अपनी सभी वैकेंसियों को भरने का प्रयास करेगा। हालांकि ये जरूर निश्चित है कि सीएम योगी आदित्यनाथ जी के सामने
ये प्रस्ताव ज़रूर रखा जा रहा है, बच्चों के द्वारा ये डिमांड भी की जा रही है कि SSSC पेट को ख़त्म कर दे। मेरा इसमें भी व्यक्तिगत ये मानना है कि पेट की वजह से लगातार भर्ती परीक्षाएं लंबित रही हैं, क्योंकि पेट अपना एक निश्चित तिथि पर नहीं हो पा रहा है, फिर अगर वो हो गया तो उसका परिणाम सही टाइम पे नहीं हो पा रहा है। हालांकि इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो SSSC की पूरी कार्यप्रणाली है, उसमें सरकार का बहुत सारा इन्वॉल्वमेंट है। तो मैं पेट के विरोध में तो नहीं हूँ, मुझे ऐसा लगता है पेट होना चाहिए, पर SSSC का भी एक निश्चित कैलेंडर होना चाहिए और उसी कैलेंडर पे बने रहना चाहिए उन लोगों को। उस कैलेंडर के आधार पे जो परीक्षा तिथियां उन्होंने जारी करी हैं, उस परीक्षा तिथि पर सारी परीक्षाएं आयोजित करवा लेनी चाहिए। तो एक समयबद्ध प्रक्रिया अगर तय कर दी जाएगी तो पेट सबसे बेहतर चीज़ है, लेकिन अगर समयबद्ध तरीके से इसको आप नहीं बांधते हो तो फिर पेट का कोई मतलब नहीं है। आप पेट करवाते हो 2021 में, भर्ती आती है 2024 में, तो ये पूरा एक साइकिल है वो गड़बड़ हो जाता है। तो मेरे हिसाब से अभी पेट ख़त्म नहीं हुआ है और ख़त्म होने की कोई संभावना भी नहीं है। बातचीत अवश्य हुई है सरकारी महकमे में, आयोग अध्यक्षों के सामने भी ये बात कही गई है। लोगों की ये डिमांड है, बच्चों की डिमांड है, परंतु अभी पेट को ख़त्म करने का कोई विचार नहीं है। जैसा कि आप सबको पता है कि मुख्यमंत्री जी ने सभी आयोगों को लगातार ये निर्देश दिए हैं। और एक चीज़ आप सबको समझने वाली बात है कि चुनाव में जिस तरीके से आप सब ने बहुत बड़े पैमाने पे अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखाई, जिस तरीके का रिजल्ट आपने दिया, ये आप सब छात्रों की बहुत बड़ी जीत है। जाति धर्म से ऊपर उठ करके अगर केवल छात्रों के सोचा जाए तो ये बहुत अच्छी जो है बहुत अच्छी चीज़ है हम सब के लिए। देखिए, किसी भी सरकार, किसी भी पार्टी ने चुनाव से पहले तमाम वादे किए और तमाम वादे करने के बाद किस तरीके से उनको आगे ले जाया गया, किस तरीके से फिर कोई भी सरकार आज तक बनी हो, बनने के बाद वो सब अपने शपथ ग्रहण समारोह में कुर्सी आदि में व्यस्त हो जाते हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है उत्तर प्रदेश में कि चुनाव परिणाम आने के बाद मुख्यमंत्री जी लगातार बैठकों का दौर स्टार्ट कर दिए हैं। लगातार सभी सचिवों, उप सचिवों, प्रमुख सचिवों और आयोगों के अध्यक्षों से मिलकर के बातचीत कर रहे हैं और उनको सख्त निर्देश दे रहे हैं। रोजगार और शिक्षा के मुद्दे को उठा रहे हैं, युवाओं के मुद्दों को उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि इस सब की एक निश्चित समय तिथि हो, कैलेंडर हो, ताकि बच्चों को दिक्कत ना होने पाए। तो ये हम सब के लिए एक बहुत गोल्डन पीरियड है, हम सबको इसका लाभ उठाना चाहिए। तो आप सब लोग अब तैयार हो जाइए, ज़बरदस्त तरीके से तैयार हो जाइए, अपनी तैयारी को गति दीजिए। अब सूचनाओं का दौर नहीं है कि अब आप लोग सूचनाओं में बंधे रहें, सूचनाएं लेते रहें कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या नहीं होगा। अब सब बहुत बेहतर तरीके से होगा। सरकार भी सत्ते में है, सरकार भी हतप्रत है परिणामों को लेकर के, तो अभी निश्चित तौर पे काम अवश्य करेंगे। तो आप सब लोग तैयारी बनाइए भर्ती में सम्मिलित होने की, क्योंकि अब लगातार आप सबको विज्ञापन भी देखने को मिलेंगे और परीक्षा तिथियां भी देखने को मिलेंगी। अब कोई भर्ती लटकेगी नहीं, ये बिल्कुल तय मान के चलिए, कोई भर्ती नहीं लटकेगी। सभी आयोगों को बुलेट ट्रेन बना दिया गया एकदम से। अब आपको कोई धरना प्रदर्शन भी नहीं करना पड़ेगा। आप सबने अपने वोट का सही इस्तेमाल करके इनको बहुत बड़ा झटका दे दिया है। और ये केवल वर्तमान सरकार को के लिए नहीं है, ये आने वाली तमाम सरकारों के लिए है। जो विपक्ष में बैठे लोग हैं उनके लिए भी है कि अगर वो काम नहीं करेंगे तो उनको भी ऐसे ही परिणाम देखने को मिलेंगे। तो निश्चित तौर पे हम सब के लिए बहुत बड़ा गोल्डन चांस है कि हम सब भर्ती परीक्षाओं की तैयारी में लग जाएं और अपना अपना स्थान जो है सुनिश्चित करें। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि PCS में आपके तकरीबन 850 पद हैं, लोअर PCS में आपके तकरीबन 900 पद हैं। अभी कितनी बड़ी संख्या है, ठीक से तैयारी की जाएगी तो अधिकारी बना जा सकता है। तो अब सूचनाओं में नहीं, किसी के आलोचना, किसी की का पक्ष रखने में अपना वक्त बर्बाद करने से बेहतर है आप अपनी तैयारी को गति दीजिए और 2 गुनी 3 गुनी तरीके से गति दीजिए, तभी ये संभव है कि हम सब अपने मुकाम को हासिल कर पाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि अब आप जो है अपनी पढ़ाई को बहुत तेज़ी से गति देते हुए अपनी सफलता को अर्जित करेंगे। आज के वीडियो के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।